ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। क्या पाकिस्तान की फौज एक बार फिर से एक बड़ी जंग की तैयारी कर रही है? और क्या इसके लिए वो तुर्की और चीन से हथियारों की एक बड़ी डील करने वाली है? ये डील कहां तक पहुंची है? जनरल मुनीर का प्रमोशन हो गया, इसके बाद क्या होने वाला है? वहाँ की सियासत में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या बदलाव आएगा? इन सब चीज़ों के साथ बात होगी अफगानिस्तान में बनने वाले डैम की और पाकिस्तान में चीन जो डैम बना रहा है उसकी भी। तो शुरू करते हैं चर्चा को। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, अंकुर त्यागी जी, उनसे समझते हैं। सबसे पहले सर मैं ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज क्या फिर से एक बड़ी जंग की तैयारी में लग गई? देखिए पुनीत, इस सवाल का जवाब काफ़ी पेचीदा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में भी जो हमारे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ वो बेहतर नहीं रहने वाले हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि इस समय भी पाकिस्तान में जो हाइपर नेशनलिज्म मिलिट्री को लेकर तैयार किया गया है उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट सामने आएगा। वो 1 साल में आए, 6 महीने में आए, 1.5 साल में आए, क्योंकि वो हाइपर नेशनलिज्म ऐसा तैयार किया गया, उसमें जो तड़का लगाया गया है वो तड़का कहीं ना कहीं तो जाके कुछ ना कुछ तो करेगा। अब उस तड़के में क्या हो सकता है? उस तड़के में ये हो सकता है कि चीन जो है पाकिस्तान को धीरे धीरे पैसे हथियार दे के खड़ा करे फिर से, कि चलो फिर से एक जंग की तैयारी करो। ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इस बार कोई जो टेररिस्ट प्रॉक्सी वॉर जो करता है पाकिस्तान, जो जो अटैक्स करता है, उन अटैक्स को भी पाकिस्तान कुछ और नए तरीके से अंजाम दे सकता है अपने प्रॉक्सीज के द्वारा। तो ये कर सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि भारत भी अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर आपने कोई टेररिस्ट अटैक किया तो वो अब डॉक्ट्रिन है, हम जवाब देंगे, हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो जो इस सवाल का आपने जवाब माना, पूछा कि 1-1.5 साल में क्या होने वाला है, तो ये बड़ा मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। मुनीर का प्रमोशन हुआ, कहने को ये प्रमोशन है, लेकिन एक प्रकार से आप जीवन भर फील्ड मार्शल की आपको पदवी दे दी गई। इससे परिवर्तन क्या आने वाला है? देखिए, इसके 2 कारण हैं। 2 चीज़ें हो सकती हैं इस मामले में, जिसकी पहली संभावना तो ये है कि आसिम मुनीर की विदाई हो जाए। आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं ये अपना नैरेटिव दे रहा हूँ, मेरा एनालिसिस है कि आसिम मुनीर को 30 नवंबर से पहले उन्हें ये कह दिया जाए कि भैया आपको फील्ड मार्शल बना दिया गया, अब आप जो है चलिए कोई नया आर्मी चीफ हम लगाएंगे। तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो आर्मी चीफ किसी और को लगाए, वो शहबाज शरीफ की बात मान ले और खुद फील्ड मार्शल बने रहे। चाहे उसको सीडीएस भी कह सकते हैं आप, या फील्ड मार्शल भी कह सकते हैं। तो ये एक नया इक्वेशंस बनती नज़र आ रही हैं। लेकिन अब इस बात की उम्मीद ज़्यादा है कि शायद अब उनको शहबाज शरीफ चाहते हैं कि किसी तरह इनसे अब पिंड छूटे। दूसरी तरफ हथियारों को लेकर ये डील की जो बात सामने आ रही है चीन के साथ, कल भी हमने बात की थी, तो ये क्या है? J-35 F-35 से बेहतर है तमाम चीज़ें। वहाँ पर पाकिस्तान में लोग देखते हैं, हम हमारी चर्चा को देखते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, चैनल को भी देखते हैं, काफ़ी तनकीद भी करते हैं और कहते हैं कि देखो कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको काउंटर व्यू भी सुनना चाहिए। आपको वो सिर्फ नहीं सुनना चाहिए जो आपको पाकिस्तान में बताया जाता है, या हम भी ये कहते हैं कि इंडिया में भी सब कुछ सुनना चाहिए। तो जो सवाल आपने पूछा, देखिए पाकिस्तान को अमेरिका और चीन दोनों चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी स्टेट बना रहे, क्योंकि जब तक ये सिक्योरिटी स्टेट बना रहेगा तो तब तक वो पाकिस्तान इस्तेमाल होता रहेगा इन दोनों मुल्कों के लिए। अब सिक्योरिटी स्टेट से मेरा मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि चीन हथियार देगा, सस्ते देगा, डिस्काउंट पे दे सकता है, EMI ऑप्शन दे सकता है, तमाम चीज़ें दे सकता है। वहीं अमेरिका सब कुछ जानते हुए भी कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इकोनॉमी की बजाय दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, बावजूद इसके वो कहीं ना कहीं जब लगेगा कि मुझे पुचकारना है तो पुचकार भी देगा। तो दोनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बना रहे, क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान के भारत के साथ नॉर्मल रिलेशन होते हैं तो 2-3 चीज़ें तो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएंगी।
फौज जो पाकिस्तान फौज है उसका रिलेवेंस कम हो जाएगा, क्योंकि जब ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे पड़ोसियों के साथ तो फौज उतना पैसा नहीं मांगेगी, उतनी पावर नहीं मांगेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो चीन है, फिर चीन का भी रिलेवेंस कम होगा कहीं ना कहीं, कि जब आपके एक बड़े हमसाया मुल्क इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए तो फिर आप उस तरह की जद्दोजहद नहीं करेंगे बॉर्डर पर। तो ये, लेकिन ऐसे होने की संभावना नहीं है। मैं इसी पे आ रहा हूँ कि चीन चाहता है और अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान का जो लेवरेज हम ले सकते हैं वो तभी तक ले सकते हैं जब तक ये एक सिक्योरिटी स्टेट में रहे, फौज की बालादस्ती हो, फौज जो है अपने हिसाब से काम करती रहे, और जो सिविलियन हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो उतनी पावरफुल ना बन पाए कि जो बाकी चीज़ों पे फोकस कर सके। ठीक है, एक चीज़ और है कि ये जंग तो जो हुई हमने देखा हथियारों के दम पर, हथियार जुटाए भी जा रहे हैं, लेकिन एक और जंग की बात मैं करने चाह रहा हूँ। यह है पानी की जंग, जल के लिए। भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना। खबर यह भी आ रही है कि भारत ने अफगानिस्तान में एक बांध बनवाया था साल 2016 में, उसकी शुरुआत हुई थी, कंप्लीट हो चुका है। एक और बांध भारत बनाने जा रहा है और अफगानिस्तान कह रहा है कि काबुल का पानी भी हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। और दूसरी तरफ चीन सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान में शायद दुनिया का सबसे 5वां ऊंचा डैम होगा। ये क्या चल रहा है? देखिए, जो वहाँ पे कुनार और काबुल रिवर है, उन दोनों रिवर पर डैम बनाने की बात आई है। शहतूत डैम एक परियोजना काफ़ी समय से लटकी हुई है अफगानिस्तान में, तो अब ऐसी अंदर खाने बातचीत हो रही है कि शहतूत डैम को बनाया जाए, जिसमें इंडिया मदद कर सकता है मौजूदा तालिबान गवर्नमेंट की। तो उन्होंने मांगी भी है मदद। जो मेरे सोर्सेज हैं उनके हिसाब से ये है कि तालिब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर अफगानिस्तान उस पानी को रोक सकेगा और बिजली बना सकेगा। तो पाकिस्तान ने इस पर ऐतराज जताया है। वहीं पाकिस्तान में भी चीन एक डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उस डैम के मोहम्मद डैम, तो वो जो डैम बनाने की कोशिश हो रही है वो भी उसका मकसद ये है पावर जनरेशन। पर पाकिस्तान चूंकि डैम में चाहता है कि चीन का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सीपैक से भी जुड़ा है, तो पाकिस्तान चाहता है कि चीन उसमें उसकी मदद करे। तो पाकिस्तान के लिहाज से दो बुरी खबरें हैं। एक तो अगर अफगानिस्तान में ये डैम बनता है, शहतूत डैम, तो कहीं ना कहीं उसका पानी भी कम होगा। इधर इंडिया के साथ भी ताल्लुकात जो हैं बेहद ख़राब हैं। तो इंडिया में जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो एट एबेंस है, तो एट एबेंस होने से वो कहीं ना कहीं मामला वहाँ भी अटका है। तो दोनों तरफ से जो पाकिस्तान को पानी मिल सकता था वो एक बड़ी समस्या है। दूसरी एक बड़ी समस्या ये है कि इस साल ये उनकी एक वाटर अथॉरिटी का मैं मैसेज बताऊंगा कि 10 से 16% या 20% तक मैक्सिमम जो बुआई है वो कम होने की उम्मीद है पाकिस्तान में। हाँ, वजह क्या है? वजह है कि जो सिंधु वाटर ट्रीटी एट एबेंस में चली गई और पानी का जो फ्लो है वो उतना ज़्यादा नहीं है या उस तरह से नहीं है कि जो लगातार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ सिंचाई प्रभावित हो रही है। तो ये कुल मिला के पाकिस्तान के पास जंग की बात करे वो ज़रूर करे, जंग वो चाहता है तो जंग करनी भी चाहिए उसको, जब उसको सोचता है कि जंग करनी चाहिए। बट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया और अफगानिस्तान दोनों तरफ से जो पानी मिलना था उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। फंस गया मामला, तो फंसा हुआ है फिलहाल। एक चीज़ और है कि तुर्की और अज़रबैजान ने जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो हालात बने इसमें अपना रंग दिखाया, अब चीन अपना रंग दिखा रहा है। तो भारत में चीन और बांग्लादेश को लेकर विरोध की बात कही जा रही है कि हम विरोध करें, बायकॉट करें। भारत और चीन के व्यापारिक अगर नज़रिए से देखा जाए तो क्या भारत इस कंडीशन में अभी है क्या कि यहाँ पर हम बायकॉट करें और हम चीज़ें अपने आप संभाल पाएं? देखिए, बायकॉट लंबा तो नहीं चलता। देखो, मलेशिया के साथ हमारे ताल्लुकात महातिर मोहम्मद के टाइम में थोड़े से ख़राब हुए थे जब उन्होंने कश्मीर की बात की थी, लेकिन वो जैसे ही सत्ता से हटे फिर कहीं ना कहीं मलेशिया से जो हमारे संबंध है वो ठीक होने शुरू हुए।
मलेशिया से हमने पाम ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया था, करीब करीब 6% घट गया था जब महातिर मोहम्मद थे। तो अभी जो मौजूदा रिजीम है उसके साथ फिर ताल्लुकात कहीं ना कहीं बेहतर हुए हैं। तो ये डिप्लोमेसी में चलता है। जहाँ तक बाइकआउट ट्रेंड की बात है, बाइकआउट ट्रेंड में तुर्की को फौरी तौर पे तो कुछ नुकसान होगा, कुछ हमें भी हो सकता है बायलैटरल, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर तुर्की इस पॉलिसी को लंबे टाइम तक ज़्यादा चला के रखता है तो देन एक प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म शॉक्स हैं तो वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं 1-2 साल में। रही बात अजरबैजान की, अजरबैजान को प्रॉब्लम है आर्मेनिया से, और आर्मेनिया को बेसिकली हमने कुछ हथियारों की बेचे हैं, तो उसको पिनाका और दूसरे, तो वो एक प्रॉब्लम है अजरबैजान को। लेकिन अजरबैजान की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो उसमें करीब 10%, अगर पूरी इकोनॉमी का 10% हम मान रहे हैं तो टूरिज्म बेस्ड है। तो इंडिया के करीब करीब लास्ट ईयर भी 3.5 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ पे गए थे। तो अगर अजरबैजान का रवैया, और डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली से, बहुत कम लोगों को पता है कि डायरेक्ट कई फ्लाइट्स हैं बाकू की, तो अगर ये मामला आगे और बढ़ता है तो जो दिल्ली से बाकू की फ्लाइट्स हैं तो शायद वो बाकू ना जाए, वो ग्रीस चली जाए, वो एथेंस चली जाए। तो मुझे लगता है कि अजरबैजान ज़्यादा वनरेबल है बजाय टर्की के। लेकिन मैं बात चीन और बांग्लादेश की कर रहा था, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल नज़दीक, हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, और बांग्लादेश को अगर फिर भी हम साइड में करें और चीन की बात करें तो चीन पर तो हम बहुत सारी चीज़ों, बांग्लादेश में भी इशू है काफ़ी, लेकिन हमारी निर्भरता चीन पर कई मामलों में है। तो क्या ये चीज़ें हो पाएंगी, या फिर ये लोगों के भीतर एक जो परिस्थिति बनी है उसके बाद जो उबाल आता है वो चीज़ें हैं और ये समय के साथ हो जाएंगी? ठीक नहीं, देखिए चीन और अमेरिका चूँकि एक बड़ा ही प्रोडक्शन हब हैं, टेक्नोलॉजी में अमेरिका है और बाकी चीज़ों में चीन है, तो चीन का उस तरह से कोई भी मुल्क विरोध करने की स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का इंपोर्ट चीन, जानते हैं, दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता है। लेकिन ये है कि आने वाले समय में, जैसे हम चाइना +1 की बात कर रहे हैं, तो चाइना +1 का मेरा मतलब ये है कि इंडिया में उन सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग की जाए जिस पर हम चीन पर डिपेंडेंट है, चाहे वो रॉ मटेरियल ही क्यों ना हो। तो आने वाले समय में इसमें देखेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ों में आएंगे भी। जैसे सेमीकंडक्टर की बात करें तो अगले 2026-27 तक भारत में सेमीकंडक्टर के जो चिप्स होंगे उनकी संख्या करोड़ों अरबों में होगी, तो वो एक लेवल हम अचीव करेंगे। तो ऐसे ही बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में और जो केमिकल हैं उस सेक्टर में भी अगर हम बेहतर काम करें, खुद की अपनी एक सप्लाई चेन डेवलप करें, तो उसमें चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन तो फिर ये उसमें समय लगेगा, तो उसमें फिर आपको बाइकआउट चाइना या बाइकआउट बांग्लादेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर बात की, चाहे वो बांध का मुद्दा हो, चाहे हथियारों का मुद्दा हो, चाहे सिक्योरिटी स्टेट क्यों अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान बना रहे, चाइना क्यों चाहता है, पाकिस्तान फ़ौज कितनी तैयारी कर रही है, आसिम मुनीर जो हैं उनका प्रमोशन हो गया, उसके बाद क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, इसको लेकर क्या खिचड़ी पक रही है, इन सारे सवालों के जवाब हमने जानने की कोशिश की। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। चर्चा को समाप्त यहीं करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।